हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ टुडे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चाहे आप पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज़ ए NIUS स्टाफ नोएडा हेड क्वार्टर से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए जो भी आपकी जानकारी मिलेगी सही मिलेगी और सटीक तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि NIUS से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ऑन डिमांड्स को लेकर। जैसे कि आपको पता है अभी ऑन डिमांड्स का एग्ज़ाम चल रहा है, जनवरी में चल रहा है, फरवरी में भी होगा और मार्च में भी होगा। लेकिन मैं ऐसे बच्चे के बारे में बताना चाह रहा हूं जो कि ऑन डिमांड्स एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर फॉर्म फिल करने के लिए सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो फॉर्म फिल कर चुके हैं उन बच्चों के लिए खासकर मैं इम्पॉर्टेंट गाइड देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन देने के बाद 1 या 2 सब्जेक्ट रुक चुका है और आप सोच रहे हैं कि इस ऑन डिमांड्स में आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम अटेंड करें, या फिर वैसे स्टूडेंट्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दे कि नहीं ऑन डिमांड से, या फिर से हम पब्लिक एग्जामिनेशन के समय फॉर्म फिल करके दें, तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप ऑन डिमांड का फॉर्म फिल करके जो आपके सब्जेक्ट्स रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर कर लें। इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता है पब्लिक एग्जामिनेशन साल में केवल 2 बार होता है, जैसे कि मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर 2 बार ही होता है। बाकी बीच में जो होता है ऑन डिमांड्स का पेपर होता है। अगर आप केवल पब्लिक एग्जामिनेशन में ही आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए सोचेंगे तो फिर से आपको 6 महीने इंतज़ार करना होगा या साल भर इंतज़ार करना होगा। तो बीच में ऑन डिमांड्स इसलिए आपको ये फैसिलिटी दी जाती है NIUS द्वारा, ताकि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उसको क्लियर कर लें। इन केस अगर पब्लिक एग्जामिनेशन के समय एग्ज़ाम देकर आप सोच रहे हो कि उस समय हम फिर से तैयारी करके देंगे, तो उस समय अगर इन केस फिर से आपका सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुआ तो फिर से आपका साल बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। वहीं अगर आप ऑन डिमांड के समय अगर आप पेपर देते हो नहीं निकलता है तो फिर से आप ऑन डिमांड फिल कर सकते हो। खासकर मैं ऑन डिमांड्स के पेपर फॉर्म फिल करने के लिए या फिर आपको एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसमें जो पेपर चेकिंग होती है वो थोड़ा आपको छूट दी जाती है। यानी इसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की तरफ से यही कोशिश रहती है कि बच्चे को पास कर दी जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन केस ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब आपकी एग्ज़ाम प्रमोट की जाएगी तो ज़्यादातर बच्चों को पास कर दी जाती है। तो मैं उन वैसे स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनको लग रहा है कि सर मैंने तो बहुत मुश्किल से 3 या 4 सब्जेक्ट क्लियर किया, अब 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो पा रही है, तो मैं वैसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चे आप फॉर्म फिल कीजिए अभी ऑन डिमांड्स का। आप कोशिश कीजिए पेपर अटेंड करने का, आपकी सब्जेक्ट 100% क्लियर होगी। कोशिश करना है कि 100% क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आना है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा आप लोग फोकस करें। ठीक है, तभी आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगी। और खासकर ऑन डिमांड्स के लिए ये भी एक बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे न्यू बच्चे हैं, अदर बोर्ड्स के हैं, जो ऑन डिमांड्स के थ्रू अपने सब्जेक्ट जो रुके हुए हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको TOC करके आप ऑन डिमांड्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। TOC का चार्जेज ओनली 180 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है। बेसिक से चार्ज है, ज़्यादा नहीं है। उसके हिसाब से जितने सब्जेक्ट आप TOC करेंगे, 2 सब्जेक्ट ही TOC होता है, बाकी आपको 3 सब्जेक्ट पेपर देना होता है, तो आप TOC पेपर देकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि NIUS से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।